गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में देखेंगे प्रिडिकेट। उद्देश्य को हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देख लिया है। आज हम आपको प्रिडिकेट के विषय में बताएंगे। प्रिडिकेट किसे कहते हैं, इसके कितने भाग होते हैं, इसको कैसे पहचानेंगे, इसके विषय में हम ब्रीफली अध्ययन करेंगे। सब्जेक्ट जिसके विषय में, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, और सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ भी कहा जाए उसे हम प्रिडिकेट कहते हैं। सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे प्रिडिकेट कहते हैं। प्रिडिकेट के तीन भाग होते हैं, एक वर्ब, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा कंप्लीमेंट पूरक। वर्ब क्रिया है, ऑब्जेक्ट कर्म है, तीसरा कंप्लीमेंट। अब हम देखेंगे इसके कुछ उदाहरण, जैसे राम, प्लेस, राम खेलता है। उदाहरण एक हुआ, यहाँ राम क्या हुआ, राम सब्जेक्ट हो गया, और इसमें प्रेडिकेट क्या है, प्लेस। राम सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, प्लेस। अब चूंकि ये प्रेडिकेट अकेले है इसलिए ये वर्ब हुआ। क्या हुआ, वर्ब, इसलिए वर्ब हो गया। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं हम। गोपाल रीड्स अ बुक। अब इसमें कहा जा रहा है गोपाल रीड्स अ बुक। इसमें गोपाल क्या होगा, गोपाल सब्जेक्ट हो गया। गोपाल क्या कर रहा है, रीड्स अ बुक। गोपाल एक बुक पढ़ता है। गोपाल क्या करता है, गोपाल एक बुक पढ़ता है। इसमें रीड्स क्या हुआ, वर्ब। अब बुक क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। गोपाल रीड्स अ बुक, गोपाल रीड्स ए बुक, गोपाल हो गया सब्जेक्ट, और ये हुआ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट, प्रेडिकेट में ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे आई गेव मोहन ए बुक। मैंने मोहन को एक बुक दिया। आई इसमें क्या है, सब्जेक्ट है। आई सब्जेक्ट है। गेव मोहन अ बुक, गेव क्या हो गया, इसका वर्ब हो गया। क्या किया, दिया। दिया मतलब देना ही वर्ब है। गेव मोहन अ बुक, ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट में मोहन क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। जो लिविंग थिंग होती है, ऑल लिविंग थिंग्स हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है, और नॉन लिविंग थिंग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में होती है। कभी, लेकिन कभी कभी इनडायरेक्ट में, कभी कभी डायरेक्ट में लिविंग थिंग्स भी आ जाती हैं, लिविंग चीजें भी आ जाती हैं, लेकिन वो कभी कभी होता है। अमूमन जो नॉन लिविंग थिंग होंगी वो डायरेक्ट होंगी, जो लिविंग थिंग्स होंगी वो डायरेक्ट होंगी, इनडायरेक्ट होंगी। और कभी कभी डायरेक्ट में लिविंग थिंग्स आ भी जाती हैं। और प्लेइंग हॉकी, यही कंप्लीमेंट, इसका प्लेइंग हॉकी ही कंप्लीमेंट हो गया। जैसे आई द टीचर आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, टीचर ने उससे क्या किया, एक क्वेश्चन किया। अब इसको कंप्लीमेंट मतलब पूरक हो जाता है। वही
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के उसको उसके कंप्लीमेंट हो जाते हैं, इसी को कंप्लीमेंट ही कहा जाता है। द टीचर आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, यहाँ द टीचर क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया, आस्क्ड वर्ब हुआ, ये आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन ये वर्ब, ये प्रिडिकेट हो गया, आस्क में वर्ब हो गया, ये आस्क वर्ब हो गया, हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यही मिला के उसके कंप्लीमेंट हो गए। हिम क्वेश्चन ये मिला के उसके डायरेक्ट कंप्लीमेंट हो गए। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही उसके कंप्लीमेंट होते हैं। और कभी कभी कंप्लीमेंट के तौर पे जिरंड वर्ड भी आते हैं, जिरंड वर्ड भी आते हैं, और इनफाइनाइट इन्फिनिटिव वर्ड भी आते हैं। इस तरह के वर्ड भी आते हैं। जैसे जिरंड वर्ड क्या होते हैं, इसको हम अगले उदाहरण में देख रहे हैं। पसंद नहीं कर दिया, ये हो गया आपका वर्ड, स्विमिंग हो गया जिरंड वर्ड। जिरंड वर्ड जब किसी वर्ड में क्रिया में आईएनजी लग जाता है तो उसे कहते हैं जिरंड वर्ड। जब किसी वर्ड प्लस आईएनजी तो वो बन जाता है जिरंड वर्ड। अब नीचे दूसरे उदाहरण देते हैं, चिल्ड्रन लव मेकिंग टॉयज। इसमें चिल्ड्रन क्या है, चिल्ड्रन हो गया सब्जेक्ट, लव वर्ड पसंद करते हैं, लव पसंद करते हैं, मेकिंग टॉयज, मेकिंग टॉयज क्या ऑब्जेक्ट हो गया, ये मेकिंग टॉयज, ये जिरंड वर्ड हो गया, टॉयज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, मेकिंग वर्ड डायरेक्ट, मेकिंग टॉयज ये जिरंड वर्ड, ये मेकिंग टॉयज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इस तीसरे उदाहरण देखते हैं, बर्ड्स लव टू फ्लाई। बर्ड क्या पसंद करते हैं, फ्लाई करना पसंद करती हैं। बर्ड्स लव टू फ्लाई, बर्ड सब्जेक्ट, लव टू फ्लाई, लव क्या हो गया वर्ड, टू फ्लाई ये कौन सा हो गया, इंफिनिटिव वर्ड, इंफिनिटिव वर्ड हो गया। जब किसी वर्ड के पहले टू लग जाए तो वो इंफिनिटिव, टू प्लस वी वर्ड, तो इंफिनिटिव वर्ड आ जाता है, ये इंफिनिटिव वर्ड हो गया। कभी कभी ऑब्जेक्ट के रूप में ये जिरंड वर्ड या फिर इंफिनिटिव वर्ड भी आते हैं। तो ये आज आपकी प्रिडिकेटिव की क्लास, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। इस चैनल को प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।